हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग फ्रेंड्स। हम 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5.1 कर रहे हैं। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 चल चुका है। ओके, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो हैं पार्ट वो है कंप्लीट कर लिए, और हम अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के क्वेश्चन। ओके, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है और डी की वैल्यू दी गई है। ओके, अब आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में कि फर्स्ट फोर टर्म्स आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी जो फर्स्ट फोर टर्म है वो आपको निकालनी है। पहले तो हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको टर्म्स देखिए। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया है। ओके, तो देखिए, अगर आपको ए वन होता क्या है मैं कल ही बता चुका हूँ। ए वन एक्चुअल में ए ही होता है। ओके, सीरीज जो रहती है कम होती है। तो हमारे पास जो ए है वो कितना 10 है। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म आएगी। ओके, अब ए टू जो होता है वो क्या होता है? ए टू होता है ए प्लस डी। ओके, ए क्या है हमारे पास 10 है और डी कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया। ठीक है, ए टू आ गया। ए थ्री कितना है हमारा? ए थ्री क्या होता है? ए प्लस टू डी। ओके, ए क्या हमारा 10 है, टू क्या है 2 ही है, डी क्या है हमारा 10 है। ओके, डिफरेंस हमें ऑलरेडी दिया है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बार बार निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस उसको लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो और दिख जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए ये दिख गया होगा। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आएगा ये जाएगा आपका 10 और ये 20 है, कितना आएगा 30 आएगा। ओके, ए फोर जो आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस थ्री डी। ओके, ये फॉर्मूला है। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले को कैसे जो है कैसे फॉर्म करना या कैसे निकालना वो सारी चीजें फर्स्ट वीडियो में बता दी है, तो जाकर देख लीजिएगा। ए की वैल्यू 10, ओके, 3 अपनी जगह पर। डी की वैल्यू आपको डिफरेंस कितना दिया है? कॉमन डिफरेंस 10 दिया है, तो वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ पर दिया है कॉमन डिफरेंस। ओके, ऑलरेडी उन्होंने दिया है क्वेश्चन में 10, ये हो गया आपका कितना 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो आपके पास टर्म क्या बनेगी, सीरीज क्या बनेगी आपकी? ओके, आपकी सीरीज क्या बनी है? आपकी सीरीज बनी है 10, ओके, 20, 30 और आगे जाकर आपके 40 और ऐसे सो on। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपका यहाँ पर हो गया। ओके, सेकंड देखेंगे हमारे पास। सेकंड क्या दिया है? ए की वैल्यू, ए वन की वैल्यू क्या है? ए ही होती है, तो -2 हो गया है आपके पास। ए टू की वैल्यू क्या है? अभी आपको पता है ए प्लस डी, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया। ओके, ए की वैल्यू कितनी? माइनस। ओके, डी की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो क्या आएगा? -2 ही आने वाला है। ए टू की वैल्यू कितनी है? सर ए थ्री की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? ए प्लस टू डी। ओके, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू कुछ अगर देखिए मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। 2 इंटू 0 तो क्या आएगा? माइनस का 2 ही आने वाला है। ओके, ए थ्री क्या आएगा? सॉरी ए फोर क्या आएगा आपके पास? ए प्लस थ्री डी -2 प्लस थ्री के जगह पर 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 है, आप रखो तो रखो, नहीं तो माइनस का ही 2 आएगा। ओके, तो सीरीज क्या बनेगी आपके पास? टर्म्स क्या बनेंगी? ओके, टर्म्स बनेंगे आपकी -2, फिर -2, -2 और -2। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, ये आपको सिर्फ दे दिया गया है और सबको ये बताना है। ओके, ये नहीं बताना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ओके, कोई बात नहीं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए वन क्या होता है? एक्चुअल में ए वन फर्स्ट टर्म ही होती है जो कि हमारी 4 है। ओके, ए टू क्या होता है? ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4, ओके, डी की वैल्यू क्या है आपके पास? -3 है। ओके, -3 और ये कितना जाएगा? ये जाएगा आपके पास 1, क्या जाएगा? ए टू की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ओके, ए थ्री की वैल्यू क्या आएगी? ए थ्री की वैल्यू आपके पास ए प्लस टू डी, ए की वैल्यू 4, ओके, प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है? -3 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4। ओके, और यहाँ पर 3 2 6 और ये माइनस का साइन आएगा, कितना आएगा? माइनस का 2। ओके, ए फोर क्या आएगा आपके पास? ए फोर आएगा ए प्लस थ्री बी, ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। ओके, प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है? यही है आपके पास, क्या आने वाला है आपके पास? 4। ओके, 3 3 या 9 और माइनस का साइन 9 आएगा। ओके, माइनस का 5। तो सीरीज क्या बनेगी आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 है,
तो अब क्या सीरीज बनने वाली है, टर्म क्या बनेगी, सीरीज क्या बनेगी आपके पास, पहले तो आपका 4 ही आने वाला है, ओके 4, फिर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास -2 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, और ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी, ओके। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। आपके पास क्या क्या दिया है, ए दिया है और डी दिया है, आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। A1 तो हमारे पास ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, A1 A ही होता है, ओके, जो कि 1 -1 दिया है। A2 क्या होता है, A2 एक्चुअल में क्या होता है, कुछ नहीं, A2 A प्लस डी होता है। A की वैल्यू कितना है, -1, प्लस डी की वैल्यू 1/2 है, ओके। कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 1 अपॉन में क्या जाएगा, नीचे टोटल 2 आ जाएगा। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो -1, ओके, अपॉन 1 1/2, ओके। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 ही आने वाला है, ओके। इसका भाग करेंगे 2 और इसमें करेंगे तो 2 और +1 सेम एज इट इज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है, ओके। क्या करेंगे इसको, -2 में से +1 जाएगा तो -1/2 आएगा, क्या आएगा, -1/2 आएगा, ओके। हमारा A2 आ गया। A3 क्या होने वाला है, A3 होगा A + 2D, A की वैल्यू -1 2, ओके, इंटू 1/2, D की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर आप देखिएगा, ओके, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ओके। यहाँ पर प्लस सॉरी यहाँ पर -1 ऑलरेडी है, +1 यहाँ पर आ गया, इससे ये कटेगा, जीरो नहीं होगा, ये एक्चुअल 1 × 1 क्या होगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा आपके पास, ओके। ये 4 की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 की वैल्यू A + 3D, ओके। A की वैल्यू -1 + 3, D की वैल्यू क्या है 1/2, ओके। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में होता है, तो आप ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पर देखिएगा -1 + 3/2 आएगा। अब इस 2 का यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पर करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा देखिएगा, -2 + 3, ओके, डिवाइड में 2, तो क्या आने वाला आपके पास, आपके पास आएगा 1/2, क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है तो 1/2, ओके। तो बस टर्म्स क्या क्या मिली है, आपके पास टर्म मिली है, एक तो पहली टर्म -1 है ही हमारे पास, ओके। A2 क्या है, -1/2 है, ओके। A A3 हो गई, A4 क्या है हमारे पास 1/2, ओके। ये हमारी टर्म है जो आगे चलती चली जाएंगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसको अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3 हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, फोर फॉलोइंग एज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, सभी को पता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, A, ओके, A1 को ही A ही बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पर और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी B निकालना है, ओके। आपको क्या दी है, आपको सीरीज दी होंगी या फिर टर्म्स आपको दी होंगी कुछ, इस टर्म्स में से आपको A1 तो ऑलरेडी आपको दिखा ही है, A1 क्या होता है, एक्चुअल में A1 ही A होता है, फर्स्ट टर्म होती है, ये क्या है आपका 3 आ गया, ओके। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ओके। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें दो टर्म लेनी होती है, या लेकिन पहली वाली टर्म को छोड़कर अगली वाली टर्म लेनी है, यानी A2 आपको लेना है, ओके, और A1 में से माइनस करना है। इसी प्रकार आप चाहें तो आप क्या ले सकते हैं, A3 ले सकते हैं और A2 में से माइनस करना है, ये सेम ही आएंगी, देखते हैं हमारे पास। तो A1 क्या है 1 है, ओके, -3, तो कितना आएगा, ये -2 आएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या है, -1 है, ओके, यहाँ पर माइनस का ये 1 फिर से यहाँ पर आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, यानी कि हमारी जो टर्म्स आएंगी और डिफरेंस आएगा, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है यानी A1 है वो कितनी आई है, A1 आया आपका 3, ओके, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 आया, ये हमारा फर्स्ट आंसर, ओके, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर। सेकंड का देखिएगा, A1 ही A होता है, ओके, ये -5 है, डिफरेंस क्या होता है आपको A2 - A1, एक ही बार करना है, मैंने दो बार करके इसलिए दिखा दिया, कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए वो नहीं कर पाता, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, A2 क्या है -1, ओके, और माइनस ही करना है, इसमें से देखिएगा 5 भी माइनस का दिया है इसलिए माइनस का लिखा है, और ऑलरेडी माइनस ही करते हैं तो माइनस लिख दिया, ओके। क्या आएगा, -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो बड़ी वैल्यू किसकी, पॉजिटिव बड़ी वाली वैल्यू है, नेगेटिव में छोटी वाली वैल्यू है, तो पॉजिटिव पे साइन आएगा और माइनस ही हो जाएगा, ओके। तो क्या आएगा 5 आएगा, तो A की वैल्यू क्या है, आपका फर्स्ट टर्म क्या है आपका -5, ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपके 4 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा, A1 ऑलरेडी आपको क्या दिया 1/3 दिया है, डिफरेंस निकालेंगे आप, ओके, A2 माइनस A1 में से, A2 की वैल्यू कितनी दी है 5/3 दिया हुआ है, ओके, और आपको A1 की वैल्यू 1/3 दी है। जब दोनों डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, तो कुछ नहीं करना है, 3 लिखना है, नीचे जो सेम डिनोमिनेटर लिखा है और ऊपर जो भी माइनस प्लस का साइन है वो उसके साथ में सेम लिख देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4/3, ओके। ए यानी फर्स्ट टर्म हमारी आती है 1/3, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ओके, सिंपल होता है। डिफरेंस हमने निकाला है जो कि आया 4/3, ओके। ये दोनों आंसर हो गए। एक और क्वेश्चन हमारा बचता है, हम इसको कहीं भी कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ जो है वो हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर ऑफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। क्वेश्चन बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ओके। हम लिख रहे हैं 4 वाला क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है, क्या दिया है हमें 0.6, ओके, एक टर्म दी है 0.6, ओके। इसके बाद दिया हुआ है आपको 1.7, ठीक है। इसके बाद अगली टर्म दी है आपको 2.8, इसके बाद आपको दिया है 3.9। इसमें से आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पहली टर्म सबको पता है, A1 को ही वन फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका माइनस 1.7, ओके, ये कितना है 0.6, ओके। तो कितना आएगा 6 इसमें से गया, तो ये आएगा आपको 1.1, क्या आएगा 1.1, ओके। तो A1 कितना है आपका 0.6, ओके, और आपका D कितना है कॉमन डिफरेंस 1.1, ओके। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग एपीज, जो आपको एपी दी है वो देखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में दी है, ओके, चैप्टर नंबर 5 है 5.1, विच ऑफ फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एन एपी। अगर ये जो एपी दी है आपको, ये टर्म दी है, वो अगर आपके एपी बनाती हैं, ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स, ओके। पहले ये चेक करना है कि जो टर्म्स दी हुई है, ओके, आपको जो टर्म्स दी हुई है वो एपी बनाती हैं या नहीं बनाती। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि एपी जो बनता है, मतलब एपी बनेगा यानी कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस अगर आपको सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, तो हमारी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बनेगा। अगर नहीं बना रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा, ओके। पहले तो हमें ये चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा यानी एपी निकालना पड़ेगा। सेकंड थिंग हमें देखना है कि कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, और जो भी टर्म्स दी हैं उसके आगे वाली, जैसे कि इसे A1 A2 A3 A4 दी है, A5 A6 A7, यानी A5 A6 और A7 भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड करनी होंगी। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है या नहीं कर रहा है, ओके। तो पहले आपको पता है A1 क्या है, हमारे पास 2 है, ओके। कॉमन डिफरेंस हमें चेक करना है कि आता है कि सेम नहीं आता है, A2 माइनस A1, ओके। A2 की वैल्यू 4 है, A1 की वैल्यू 2 है, तो कितना आएगा 2 ही आ गया आपके पास, ओके। फिर से देखेंगे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 8 है, A2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 आ गया, ये यहीं पर दिख गया कि ये चेंज है, ओके। यहीं पर एक में भी अगर आपको चेंज दिख जाए तो इट इज नॉट कॉमन एपी, यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक और लिख लेता हूँ, A4 माइनस A3, तो 16 माइनस 8 दिया है, ओके। तो कितना आएगा 8 आएगा, तो ये लिखेंगे इट डज नॉट फॉलो अन एपी, या ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट कॉमन एपी, ओके, इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, एन एपी, ओके। ये एपी नहीं बनाता है, ओके। पहले क्वेश्चन पहला जो पार्ट था वो एपी नहीं बनाता, अगर नहीं बनाता है तो हम इसकी कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, नहीं आ रहा सेम। उसने बोला अगर बनाता है इफ दे फॉर्म एन एपी, तो फाइंड करना है मोर 3 टर्म्स, अगर नहीं कर रहा है तो कैसे करें, 3 मोर टर्म हम
नहीं निकाल पाएंगे, इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। ओके, और यहीं पर छोड़ने के बाद क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इसके। ओके, और अगर फॉर्म करता है तो आपको 3 टर्म्स निकालेंगे तब पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन करें, a1 क्या आएगा, 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले हम इसमें, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 5/2 है, माइनस करेंगे 2 को, क्या आने वाला है हमारे पास, ओके 5 यहाँ पर आएगा। ओके, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइड में 2 ही आने वाला है, क्या आएगा आपके पास आएगा 1/2। ओके, पहला वाला जो हमारे पास जो एपी जो टर्म आ जाएगी, ओके सर, डिफरेंस जो आएगा हमारा वो क्या आएगा 1/2। ओके, डिफरेंस जो आ गया हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया। अगर हमारे पास पहला डिफरेंस आ गया, एक और बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a1, वैसे तो एक ही बार चेक करते हैं लेकिन आप दूसरी बार चेक कर सकते हैं, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, घबराइएगा मत। ओके, इससे हमें प्रूव हो जाएगा कि ये एपी फॉर्म करता है। ओके, दो अगर निकाल ली तो इससे समझ में आ जाएगा कि एपी फॉर्म करता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज इन फॉर्म एन एपी। ओके, तो दो तो निकालने का आंसर 3 2 6 माइनस 5/2। ओके, क्या आएगा 1/2, तो क्या लिख सकते हैं, यस इट इज इन फॉर्म। ओके, यस यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज फॉर्म एन एपी, ये एपी बनाता है। अगर ये एपी बनाता है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी वो हम देखेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होने वाली है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, अगर एपी बनाता है, इसमें नहीं बना रहा है तो हमने नहीं करा, इसमें बना रहा है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, तब आपको इसके नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, तो देखिएगा a1 दिया है, a2 दिया है, a3 दिया है, a4 दिया है, तो a5 निकालेंगे। a5 फिर a प्लस 4d, ये चीज नहीं समझ में आई तो फर्स्ट क्लास जो है मेरी प्लेलिस्ट में डली होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो चैनल पे आकर आप देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक बार देख लीजिएगा। a5 निकालना है तो ये तो हम रखेंगे, और इससे कम 5 से कम 4d। ओके, तो a की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 है। ओके, 4 है, d की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/2। ओके, 2 से 2 बार कैंसिल, ओके 4, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 आ गया। a5 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई है। ओके, a6 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास a प्लस 5d। ओके, दिया जाएगी आपके पास। ओके, यहाँ पर एक मिनट और, बिल्कुल सही है। ओके, चल तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी 2 है, 5 है, d की वैल्यू क्या 1/2 है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 प्लस 5/2, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5, ओके और 2, तो यानी कि a6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2 आ जाएगी। ओके, ठीक है, अब a किसकी ओर देख लेते हैं, a7 की और देख लेते हैं। a7 की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी आपके पास, a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, 6 है, d की वैल्यू 1/2 है, इससे काटेंगे 3 बार जाएगा। ओके, 2 प्लस 3, ओके कितना हो जाएगा 5, तो a7 की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई आपके, यानी कि तीनों टर्म आपके ये आ गई हैं। तो सारी टर्म्स हमने निकाल ली, तीनों टर्म्स हमने निकाल ली हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, फिफ्थ हमें बोला था हम निकाल ली हमने, सिक्स हमें बोला था निकाल ली, और सेवन भी बोला था वो भी हमने निकाल दी है। ओके, ओके, इसका क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में कह दिया है वही आपको पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए पहले हमें a1 पता होना चाहिए, a1 क्या है -1/1.2। ओके, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें लास्ट की थर्ड टर्म भी निकालनी है इसकी, a1 a2 a3 a4 आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, a1 a2 a3 ये हैं। ओके, इसका डिफरेंस निकालिएगा। ओके, a2 आपके पास है, a1 है, कैसे निकलेगा a2 में से, यानी कि -3.2 में से माइनस करेंगे, और ऑलरेडी ये वाली वैल्यू है। ओके, फर्स्ट टर्म है वो माइनस में है तो मैंने कोष्टक के अंदर रख दिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है।
क्या हो जाता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे माइनस 3.2 ओके प्लस का 1.21 ओके, तो आप देखेंगे क्या आएगा, माइनस का ही साइन आपके पास आएगा ओके, 2 में से 2 जाएगा 0.3 में से 1 जाएगा 2 माइनस का ही आएगा, यानी कि आपके पास जो डिफरेंस आ गया वो 2 आ गया ओके। एक बार और आपको चेक करना पड़ेगा ओके, प्रूफ करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये सही है ओके, प्रूफ करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ए टू की वैल्यू क्या है, माइनस 5.2 है ओके, माइनस 3 ए बी 2 ओके, ये क्या आएगा माइनस का 5.2 माइनस से, और यहाँ पर कितना का प्लस का आएगा, तो ये करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, 2 में से 2 गया 2 ओके, और ये आएगा माइनस का ओके, ये आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस तो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। या सेम आ रहा है तो हम लिखेंगे यस यस it is form an AP ओके, ये AP को फॉर्म करता है। तो हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या होने वाली है वो हमें देखनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी ओके। तो A1 A2 A3 A4 हमें दी है, तो A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है माइनस का 1.2 ओके, 4 लिख दिया, डी की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 2.2 लिखेंगे, 0.0 को लिखने की जरूरत नहीं है ओके, माइनस 1.2 प्लस है और गुणा होगा माइनस से तो माइनस ही हो जाएगा, 8 आ जाएगा ओके। अब यहाँ पर देखेंगे 8 और यहाँ पर होगा 9, 9.2 यानी हमारा A5 क्या आ गया 9.2 आ गया। A6 क्या आने वाला है हमारे पास, A6 आएगा A प्लस 5D, आप चाहो तो 5D या A5 प्लस D लिख सकते हो। देखो इसको बहुत सिंपल है, एक कहीं कहीं पर जो है आपको लिखा होगा यहाँ पर A5 प्लस D भी लिखा होगा, A प्लस 5D भी लिखा होगा, बात सेम ही है ओके। चाहे इसमें आपको D को प्लस कर दें, 9 में अभी करके दिखाता हूँ ठीक। देखिए A की जगह पर क्या है 1.2 है ओके, प्लस 5 है, D की जगह कितना है आपको माइनस 2 है ओके, करेंगे माइनस 1.2 आ गया प्लस प्लस और ये माइनस है तो कितना आएगा माइनस का 10 आ जाएगा ओके। तो क्या है 10 और 11.2 ओके, यही आंसर देखिए अभी आएगा। अगर मैं इसमें कहीं कहीं पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी जगह ऐसा भी लिखा होता है, ये ऐसे ए क्या निकालना है आपको A5 निकालना है तो A4 प्लस D लिखा होता है ओके। तो इसी को मैं अभी यहाँ पर प्रूफ करता हूँ कैसे, देखिए A4 की वैल्यू माइनस 9.2 हमने निकाल ली है ओके, प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 2 ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस 9.2 ओके माइनस 2 तो कितना आ गया 11.2 ओके। सेम वही है और कुछ भी नहीं है ओके, अलग से कुछ नहीं है, सेम वही चीज है जो मैंने अभी बताई थी, वही चीज आपको देखनी है ओके। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन इस प्रकार से करा रहा हूँ कि आपके बुक में जिस प्रकार से दी उस प्रकार से और जैसे हमें करना है क्वेश्चन को उस वैसे ओके, कहीं दूसरे तरीके से नहीं करा रहा ठीक है, कहीं कहीं पे दूसरे तरीके से भी कराया है वो गलत हो रहा है ओके। और जो सही टीचर होगा वो उसके नंबर कम दे देगा ओके। A5 आ गया, A6 आ गया, A7 और निकाल लेते हैं। A7 आई थिंक आई होप दिख रहा होगा ओके, दिख रहा है A7 है ओके, A7 यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत किसी को ओके, इसको ओके A7 यहीं पर कैसे आ जाएगा A प्लस 6D ओके, A की वैल्यू कितनी है माइनस 1.2 है ओके, प्लस D की वैल्यू 6 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस 2 है तो 12 हो गया ठीक है। यहाँ पर 1.2 दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 13.2 आ जाएगा ओके। तो ये हमारी तीनों की तीनों टर्म्स जो है लास्ट की वो भी आ गई हैं। और लगे हाथ हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जो आपको 4th नंबर वाला दिया हुआ है ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A1 आपको दिया माइनस 10 ओके, A2 अगर आप निकाल लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसके नंबर वैसे कटते नहीं है ओके ठीक है, इन चीजों के लिखने के नंबर कटते नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस जब निकाल लेंगे तो हमें A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है हमें माइनस 6 ओके, ऑलरेडी हमें माइनस में ही 10 दिया है तो ये 6 माइनस का ही है
और इस माइनस माइनस के जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 10 है, तो क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, डिफरेंस आ गया। एक बार और डिफरेंस हम वेरीफाई कर लेते हैं, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, ये वाला a3 की वैल्यू कितनी है, ये वाला जो है माइनस का 2 है, ओके माइनस, और a2 की वैल्यू क्या है माइनस 6 है, माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम लिख सकते हैं यस इट इज इन फॉर्म एन एपी, ये एपी को फॉर्म करता है। ठीक, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी आपकी, पहली टर्म यानी कि 1 2 3 4, और आपकी 5 नंबर वाली टर्म जो है a प्लस 4d। a की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 10, 4 d की वैल्यू कितनी है प्लस 4 ही है। ओके, कितना आएगा माइनस का 10 ही है, प्लस का प्लस प्लस यहाँ पर कितना 4 और 4 इसमें 16 हो गया, और यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर 6 आएगा। ओके, यानी a5 की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। ओके, a6 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास a प्लस 4 सॉरी 5d। ओके, प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस 10 प्लस 4 4 नहीं 5 आएगा। ओके, और यहाँ पर 4 ही आएगा, ये कितना माइनस 10 प्लस का 20। ओके, कितना आने वाला है ये आएगा आपके पास 10। तो अगला जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ गया। अगला टर्म जो आएगा वो कितना आ गया, अगला टर्म 10 आ गया। a7 जो आएगा वो कितना आएगा आपका a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी माइनस का 10 प्लस 6 इंटू 4 कितना आएगा माइनस 10 प्लस कितना 24 आएगा प्लस। ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, इसका आएगा प्लस का ही आएगा। ओके, ये 12 आएगा, ये हमारे पास तीनों टर्म्स हमारे पास आ गई है। ओके, 12 नहीं आएगा सॉरी 14 आएगा ना, हाँ 14 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई पूरी की पूरी जितनी भी हमें चाहिए थी। ओके, 4 नंबर तक आ गया। इसके बाद हमारा 5 और हमारे पास कितने हैं एक और क्वेश्चन, तो हमारे पास बहुत बहुत सारे इसमें है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे करेंगे, चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दिक्कत ये आती है स्टूडेंट को कि रूट जो है उसमें दिक्कत आती है कि रूट में क्वेश्चन आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। देखिएगा a1 की वैल्यू आपको 3 दी है, a2 की वैल्यू आपको कितनी दी है 3 प्लस अंडर रूट 2 दी है। ओके, आप चाहें तो इनको क्या है सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसको सॉल्व करने वाला इसको चाहो तो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 3 3 3 यहाँ पर देख रहा है तो ये आपको हेल्प ही करेगा। तो मैं a2 की जगह जो और आगे आप लिखेंगे 3 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कॉमन डिफरेंस निकालना स्टार्ट करता हूँ, a2 माइनस a1 होगा। ओके, a2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस अंडर रूट में 2 है। ओके, ये मैंने इसको माइनस कर दिए और अंडर रख दिए इसको। ओके, a2 की वैल्यू कितनी है सॉरी a1 की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होगी, तो इसके अंदर रखो नहीं रखो पूरी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि इसमें से 3 को 3 में से माइनस कर सकते हैं, 3 को 3 में से माइनस कर सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, या फिर मैं इसको ऐसे काट दूं तो आप और भी अच्छे समझ जाओगे, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि अंडर रूट 2 दोबारा आता है या नहीं आता। ओके, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है। ओके, तो यहाँ पर ये कोष्टक लगाना जरूरी है, और a2 3 प्लस अंडर रूट 2, ये कोष्टक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं ओपन करूंगा ये कोष्टक को, ये कोष्टक जो है इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले, मतलब माइनस जो है कोष्टक के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3 और माइनस का अंडर रूट 2, और ये वाला आप ऐसे लिख लीजिए जो था। ओके, सेम है। अब यहाँ पर आपको एक दिक्कत स्टूडेंट को यहाँ पर ये आती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट को दिक्कत आती है। देखिए आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ से इसको मैंने काट सकता हूँ, यानी 3 से 3 कट गया तो मेरे पास 2 अंडर रूट 2, और ये आपको अंडर रूट 2 बचा, यही बचा है, यही बचा है या नहीं बचा है। ओके, यही बचा है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और भी अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ। मैं अंडर रूट 2 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यही बचेगा। यहाँ से मैंने सीधा क्या ले लिया अंडर रूट 2 तो 2 ही बचा, यहाँ से अंडर रूट 2 लिया तो 1 ही बचेगा। ओके तो यहाँ पर क्या अंडर रूट 2 है। ओके यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा यानी अंडर रूट 2। तो हमारे पास समझ में आ गया हमें कि ये जो है क्या बनाता है एपी फॉर्म करता है यानी एपी बनाता है। ओके क्या बनाता है एपी बनाता है। ओके अगर ये एपी बनाता है तो हम लिख सकते हैं यस इट इज फॉर्म एन एपी। ओके तो नेक्स्ट थ्री टर्म यानी कि a1 a2 a3 a4 a5 निकालेंगे a5a प्लस 4d a की वैल्यू 3 प्लस 4 d की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। ओके तो ये कितना जाएंगे आपको देखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए क्या होगा, क्या आंसर आ सकता है। तो यही आपका आंसर आएगा सेम एज इट इज 3 प्लस 4 2 ये आपका A5 आ गया। ओके A6 क्या आएगा A6 बिल्कुल एज इट इज सेम ऐसे ही आएगा। ओके इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो A की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस 5 D की वैल्यू कितनी है 2 ही अंडर रूट 2 है तो यही आ गया आपके पास। ओके कोई दिक्कत नहीं। A7 क्या आएगा बिल्कुल जल्दी मिल जाएगा, आप ही बोलोगे ये तो बहुत सिंपल था। ओके और ये सिंपल ही है 6 है D की वैल्यू क्या अंडर रूट 2 है और कुछ नहीं करना याद आ आपका आंसर। कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके और थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ दिख जाएगा अच्छा आपको बिल्कुल दिख गया होगा। ओके तो ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला आपका A1 दिया हुआ है 0.2। पहले तो हम देखेंगे कि ये AP बनाता है या नहीं बनाता। अगर AP बनाता है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम निकालेंगे और नहीं बना रहा है तो नहीं लिखेंगे भैया। ओके डी A2 माइनस A1 A2 की वैल्यू कितनी है आपका 0.22 है A1 की वैल्यू 0.2 है। ओके अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है यहाँ पर। ओके तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 ओके पॉइंट जीरो जैसे कि 2.0 लिख सकते हो। तो माइनस करना है तो यहाँ पर आएगा 2। ओके यहाँ पर आपका आएगा क्या आएगा 0 आएगा पॉइंट आएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा यानी आपका जो वैल्यू आएगी वो आपकी आने वाली है 0 सॉरी 0.0 ये आएगी। ओके ये आएगी। ओके अच्छा फिर से अगर हम देखेंगे a टू a माइनस ओके तो हमारे पास क्या आएगा एक तो हमारे पास ये आएगा 0.222 माइनस 0.22। ओके फिर से इसको करके देख सकते हैं। ओके और यहाँ पर करेंगे 0.22 यहाँ पर 0 है तो ये 2 आएगा 0 आएगा ये 0 आएगा हमारे पास क्या आ गया 0.002। ओके तो ये डिफरेंस है। ओके तो लिखेंगे इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके ये एपी नहीं बनाते हैं। ओके क्या नहीं करते हैं ये एपी नहीं बनाते हैं। ठीक है अगर ये एपी नहीं बनाते हैं तो हम इसको करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है ओके तो हम ये वाला क्वेश्चन देखना हमें। ओके तो देखिए A1 हमें दिया हुआ है 0। ओके तो कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें A2 माइनस A1 A2 क्या दिया है -4 A1 0 है तो क्या आएगा माइनस का 4 ही आएगा। ओके तो एक और बार कंफर्म कर लेते हैं हम A3 माइनस A2 अगर हम ये करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, माइनस है और माइनस का 4 है तो कितना आएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। यानी हमारे पास ये कंफर्म हो गया तो ये AP है वो क्या आएगा सेम आ रहा है। AP क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो ये क्या करेगा यार इट इज फॉर्म एन AP। तो नेक्स्ट थ्री टर्म लिखेंगे। ओके नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होने वाली हमारी वो देखेंगे। आप लिख लीजिए यस इट इज इन फॉर्म एन AP। तो नेक्स्ट थ्री टर्म लिखेंगे A5 ओके 1 2 3 4 तो 5 ही आएगा तो A प्लस 4D। ओके A की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है प्लस 4 है और D की वैल्यू कितनी -4। ओके तो कितना आएगा माइनस का 16। ओके A 6 की वैल्यू क्या है ऑलरेडी A की वैल्यू 0 है आपको पता है
तो डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट रख देता हूँ। 5 इंटू माइनस का कितना है 4 है, तो 20, माइनस का 20 आ गया। ओके, ये 7 है, आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 0 है, तो 0 ही है, कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, 6 इंटू 4 है, ओके 24। ओके, तो ये आपको तीनों टर्म यहाँ पर ये आ गए। ओके, तो ये तीनों टर्म आ गए हमारे पास। अब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो टफ क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन लेने वाला हूँ। उसके बाद जो है टफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, ओके, टफ होंगे वो हम लेंगे, और जो नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। ओके, मुझे क्वेश्चन कमेंट में करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या, उसका आंसर क्या था। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ। ओके, एक दो क्वेश्चन में इसलिए आपको छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, जो अभी तक करते हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन दो कुछ क्वेश्चन है अंडर रूट वाले हुए, कुछ क्वेश्चन पॉइंट वाले हुए, ए वाले, ए स्क्वायर वाले, तो ये थोड़े से आपको देख के चलने पड़ते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, तो ए वन क्या है, पहले तो हम चेक करेंगे कि फॉर्म करता है एपी या नहीं। ए वन को ही ए बोलेंगे। ओके, कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर है, ए वन की वैल्यू क्या है ए है। ओके, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए माइनस वन आएगा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार का आ रहा है। ओके, तो इससे आगे कुछ नहीं जाएगा, चेक कर लेते हैं। ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू की, सॉरी ए थ्री की, ए थ्री माइनस ए टू आएगा। ओके, सॉरी, ए थ्री की वैल्यू क्या है ए थ्री पे पावर, ओके, और यहाँ पर ए स्क्वायर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, ए स्क्वायर में यहाँ पर ले सकता हूँ। ओके, बाहर में ले सकता हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, मैंने ए स्क्वायर बाहर लिया, ए माइनस वन। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि दोनों चीजें, जो कई बार स्टूडेंट को दुख हो जाता है कि दोनों बोलते हैं सेम। यहाँ पर मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा। देखिए, ए की पावर यहाँ पर वन है और ए की पावर यहाँ पर टू है, ए की पावर यहाँ पर वन है और ए की पावर टू यहाँ पर है। ये जो है सेम नहीं होंगे, दिख सेम रहे लेकिन है नहीं है सेम, दिख सेम रहे लेकिन है नहीं सेम, तो ये बोलेंगे इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, ये एपी नहीं बनाते हैं। ओके, ये एपी नहीं बनाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो आगे देखते हैं हम। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वन की वैल्यू आपको दी है अंडर रूट टू। ओके, ए टू ए थ्री वो लिखा हुआ वो ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ए टू माइनस ए वन करेंगे। ए टू की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू है, अंडर रूट एट है, माइनस। अब देखिए, इसको आपको पहले सॉल्व करना होगा। क्या करना है, पहले इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके चलना होगा। ठीक है, मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इजी हो जाएगा। इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट टू को अंडर रूट टू ही लिखूंगा। अंडर रूट एट टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एट को ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू टू, ओके, ओके, थ्री सिक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई आई थिंक जो है प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ओके, और यहाँ पर जो होगा आगे, मैं जो है या 32 को ये ऐसे कुछ करके लिख सकता हूँ। 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ आपको, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू टू या फोर, फोर टू या एट, एट टू या एट टू या सिक्सटी, सिक्सटी टू या 32। तो इसमें से टू बार, ये भी टू बार, और यहाँ पर देखिए क्या क्या बाहर आ गया हमारे पास, एक तो अंडर रूट टू, अंडर रूट हमारी सीरीज का ही है, इसमें से टू बार आएगा। ओके, ये अंडर रूट टू। ओके, इसमें थ्री बार आएगा, ये अंडर रूट टू। ओके, यहाँ पर ये टू टू यानी फोर बार आएगा अंडर रूट टू। ओके, तो हमारी सीरीज जो बन रही है वो कुछ इस प्रकार की बन रही है। ओके, तो रियल सीरीज जो है हमारी इस प्रकार की बन रही है, सीरीज है रियल। ओके, बाकी अब आगे हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो ए टू माइनस ए वन आएगा, ए टू, ओके, माइनस ए वन, ठीक है, अंडर रूट टू बाहर ले लीजिए, कितना आएगा, टू माइनस वन, क्या आ रहा है आपको, अंडर रूट टू आ रहा है। क्या आ रहा है, अंडर रूट टू। क्या आ गया कॉमन डिफरेंस हमारे पास, क्या आ गया, अंडर रूट। क्या ये जो अंडर रूट टू ही दोबारा आता है,
तो एक बार चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2, ये वाला A2, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब अंडर रूट 2 ही बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लिया अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 तो क्या होगा अंडर रूट 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम क्या करते हैं, आगे की 3 टर्म्स और निकालना है। ओके, 3 टर्म्स को निकालिएगा, A1 A2 A3 A4। अब ये वाली जो है टर्म हमारी है, ये बॉक्स मैंने बंद करा है, ये हमारी रियल टर्म है। बाकी ये तो उन्होंने मैं घुमाया था थोड़ा सा। ओके, बाकी इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा वही। ओके, ए 5 निकालेंगे, ए 5 ए प्लस 4d। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2। ओके, प्लस 4d की वैल्यू कितनी है आपके पास, अंडर रूट 2। ओके, तो इसमें से भी आप जो है क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 4 आएगा, तो क्या आएगा 5 अंडर रूट 2 आएगा। ये आपका क्या आ गया, आपकी 5 नंबर वाली टर्म आ गई। 6 नंबर वाली टर्म जो आएगी वो आएगी आपकी ए प्लस 5d। ओके, अंडर रूट 2 प्लस 5। ओके, और अंडर रूट 2 फिर से क्या लेंगे, अंडर रूट 2 बाहर लेंगे, प्लस का फिर से आपको 5 प्लस 1 बचेगा, तो क्या बचेगा 6 अंडर रूट 2। ओके, फिर से यहाँ पर देखेंगे 7 वाली बहुत सिंपल है, आपको फिर से करना है वही चीज कर लीजिएगा, अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर आएगा 6 डी में अंडर रूट 2 बाहर ले लीजिए, 1 प्लस 6 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारी तीनों टर्म आ गई जो हमें चाहिए। ओके, ये वाले क्वेश्चन में। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ, इसको भी कर लेते हैं, कर लीजिए इसको। देखिए इसको भी आप जो है आराम से कर लीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करिए। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का कुछ नहीं होता, 3 अंडर रूट 2 लिख दिया, 6 का कुछ नहीं होता, इसे लिख लीजिए, 3 3 या 9 होता है। ओके, और यहाँ पर ओके, इसको कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 4 3 या 12 कर सकते हैं, तो एक पेयर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक पेयर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये तो अंडर रूट 3 है। ओके, अंडर रूट 6 है, यहाँ से बाहर जाएगा 3 होगा, यहाँ से 2 बाहर जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा। ओके, ये हमारी सीरीज जो है बन गई, या फिर हम बोल सकते हैं ये टर्म्स हमारी बन गई, जो उसने हमें थोड़ा सा घुमाया था। ओके, ये हमारी टर्म्स जो है बन गई। क्या टर्म्स बनी है हमारे पास, एक बनी है अंडर रूट 3, फिर 6, फिर 3, फिर 2 अंडर रूट 3। ओके, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, A1 हमें पता है क्या है, अंडर रूट 3 है। ओके, A2 A3 आप लिख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, अब ये वाली वैल्यू है A2 A3। ओके, ध्यान दीजिए, A2 की वैल्यू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, इसमें से कुछ भाग ले सकते हैं क्या, कुछ भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ऐसे कैसा आएगा, एक बार कर लेते हैं, A3 माइनस A2। ओके, A3 मतलब कहाँ है, A3 यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3, 3 A3। ओके, माइनस अंडर रूट 6, यहाँ से कुछ बाहर से ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो ये लिखेंगे इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, ठीक है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक दो क्वेश्चन कुछ मैंने छोड़ दिए, वो आपको आंसर करने हैं मुझे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में। आई थिंक ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियो तो और भी अच्छी हो जाएंगी। ओके, थोड़ा सा जो है हमारा माइक का प्रॉब्लम है, तो माइक में जो है इसको सही कर लूंगा, तो आवाज भी नहीं आएगी, और थोड़ा सा जो है लाइटिंग का भी देखूंगा कि हाँ थोड़ा सा लाइटिंग भी दिक्कत दे रही है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।